श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार तुलसी कथ रामायण कथा कहूँ अनुसार आय सुआसन लीजिए श्री ब्राजिए पवन कुमार लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान मंगल करुणा भोवे हरणाम बोलो प्रेम से श्री हनुमान जी महाराज की जय। मति अनुहारी सुबारी गुण गन गन मन अनबाई सुमरि भवानी शंकरई कह कवि कथा सुहाई अब रघुपति पद पंकुरऊं हिय धरि पाई प्रसाद कहूँ जुगल मुनि बर कर मिलन सुभग संवाद लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान मंगल करुणा भवे हरणाम बोलो प्रेम से श्री हनुमान जी महाराज की जय। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिनहि राम पद अति अनुरागा तापस समदम दया निधाना परमारत पथ परम सुजान माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पितहि पाव सब कोय देव दनुज किंग नर नर श्रेणी सादर मजै सकल त्रिभुवन पूजहि माधव पद जल जाता परस अखय बटु हर सहिंगार भरद्वाज आश्रम अति पावन परम रमय मुनि वर मन भाव तहाँ होहि मुनि ऋषय समाज जाहि जे मजन तीरथ राजा मज्जहि प्रात समेत उछाह कहीं परस पर हरि गुण गा ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बरनहि तत्व विभाग कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी निग्रहित चित्त जितेंद्रिय दया के निदान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता दैत्य किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने आते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म का निरूपण धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का
कथन करते हैं। एहि प्रकार भई माघ नहाई, पुन सब निज निज आश्रम जाय। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मज गव नहीं मुनि वृंदा। एक बार भर मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम सिधा। जागवल मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेक। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठा। कर पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबान। नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तो। कहत सुमोहि लागत भय लाजा, जो ना कहूँ बड़ होय अकाज। संत कहें असनीत प्रभु, श्रुत पुराण मुनि गा। होय न विमल विवेक गुर सन किए दुरा। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी ने सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह ना समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान ना हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। राम अस विचार प्रगटौ निज मोह सिया रामा। राम हरऊ नाथ कर जन पर छो सिया रामा। राम राम नाम कर अमित प्रभाव सिया रामा। राम संत पुराण उपनिषद गाव सिया रामा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। राम संतत जपत शंभु अविनाशी सिया रामा। राम शिव भगवान ज्ञान गुण राशि सिया रामा। राम आकर चार जीव जग अहि सिया रामा। राम काशी मरत परम पद लहि सिया राम। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। राम सोपी राम महिमा मुनिराय सिया रामा। राम शिव उपदेश करत करिदाय सिया राम। राम राम कवन प्रभु पूछहु तो ही सिया रामा।
राम कहीं बुझाए कृपा निधि मोहि सिया राम। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं, इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। रामा एक राम अवधेश कुमारा सिया रामा, रामा तिन कर चरित विदित संसार सिया रामा। रामा नारि बिरौ दुख लह अपारा सिया रामा, राम भयउ रोष रन रावण मारा सिया राम। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं, उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारि, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेक विचारि, लखन सिया रामचंद्र। शंकर हरिओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, मंगल करुणा भव्य हनुमान। बोलो प्रेम श्री श्री हनुमान जी महाराज की जय। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए।